Hey, hi everyone. This is the last video of this chapter, Maxima and Minima. ठीक है, तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इनफैक्ट आई हैव कंप्लीटेड होल पार्ट, कैलकुलस पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप वो चैप्टर्स आराम से, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं. बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से चैप्टर्स देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो आप देख सकते हो कैलकुलस वाला पार्ट और प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम भी आई हैव कंप्लीटेड. लास्ट क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज के. क्वेश्चन नंबर 25. प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस ए हैज इट्स ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट इक्वल टू दिस. तो है क्या एक्चुअली में, स्फेयर के अंदर कोन है ना, और राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है कोन का. तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इट टू बी मैक्सिमाइज. तो बस एक ही प्रॉब्लम है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए कि इसमें आर और एच दो वेरिएबल्स हैं, है ना. दो वेरिएबल्स हैं. अगर ये वाली इक्वेशन जो है एक वेरिएबल में हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना. हाइट एच ले लिए और आर ले लिया रेडियस कोन का. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, सेंटर अगर मान लें तो स्फेयर का रेडियस जो कि क्या होगा ए. तो उसके हिसाब से ये वाला जो पार्ट है वो कितना आ जाएगा आपका h माइनस ए. इतने पार्ट में से इतने पार्ट को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा h माइनस ए. इसको मैं मिला रही हूँ कुछ. तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये वाला ट्राइंगल मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ जो मैंने कुछ ऐसे किया. ये r है, ये h माइनस ए है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो a होगा कि नहीं, a, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है स्फीयर का. अगर हम इसको h माइनस ए नहीं भी लेंगे ना तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये पूरा h रहने दो, a. तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं. ये है ओ ए. b नाम तो कुछ देना ही पड़ेगा, नामकरण करना ही पड़ता है. हाइट जो है वो क्या होगी आपकी, सी ओ प्लस ओ ए. सी ओ कितना है देखते जाओ, इसमें सी ओ कितना है ए. ओ ए की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो. क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस ओ ए का स्क्वायर. यहाँ से ओ ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. एच की वैल्यू जैसे ही ये आई वैसे ही बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि पूरी इक्वेशन जो है वो आर में बन गई. बस इतनी सी ही मेहनत करनी थी और कुछ नहीं है. अंडर रूट लिख दिया पहले, चलो इसके ये हो गई, ये मैंने h की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दी. ठीक है. अब एक गलती आप इसमें मत कर देना. गलती मतलब कि एक्चुअली में ये अंडर रूट की वजह से ये नहीं कि स्क्वायर लेने बैठ जाओ, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा. तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से अंडर रूट ही आ जाएगा. तो अंडर रूट में स्क्वायर बेस तभी करना है जब सिर्फ अंडर रूट मतलब रूट में पूरी इधर पूरी वैल्यू हो, ऐसे ना हो, क्योंकि इसमें स्क्वायर करोगे तो ये इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा ना, उसकी वजह से फिर से कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा. तो बिना स्क्वायर करे इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं. वी डैश ये तो ये इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड. डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर आप अच्छे से कर ही चुके हो. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, एक का डिफ्रेंसिएशन, एक को ऐसे रखते हैं दूसरे का. तो चलो इसका कर देते हैं पहले. कितना हो जाएगा, ये इसका कर दिया, इसको एज इट इज रख देते हैं. आर का स्क्वायर प्लस ए प्लस इसका करते हैं, इसमें इसका करोगे तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट. डिफ्रेंसिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देख लेना वो चैप्टर, वो भी मैंने करा दिया है. रूट का करते हैं सबसे पहले, 1/2 अंडर रूट ये आ गया इन टू डिफ्रेंसिएशन. इसका करोगे अंदर वाली वैल्यू का, चेन रूल लगा रहे हैं. ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0, इसका -2 आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर का -2r. इस पार्ट का कर दिया, ए तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, इसका 0. तो खैर हम क्या कर रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया ये कांस्टेंट. ठीक है. डर मत जाना, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही जाता है ना. चलो आगे चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो बस इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको.
ठीक है, इसको 0 रख के मैं आर की वैल्यू निकालती हूँ। 0 रख देते हैं, इससे ये वाला पार्ट आ जाएगा, इधर माइनस है तो 2π/3 ए का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू पाई। देखो ये सब कर दिया मैंने, इसको 0 के इक्वल रखा तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला है, ऐसा कुछ हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, एक आर से काट देते हैं आर स्क्वायर ये, और 3 से 3 कट गया, इसको ले लेते हैं इधर। तो 2 ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, आर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 2a² माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2a अंडर रूट a² माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 माइनस तो -3r स्क्वायर हो जाएगा। देखो अंडर रूट है ना तो कॉम्प्लिकेटेड है होना, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ तो क्या आ जाएगा -2a। ये क्यों किया इधर, क्योंकि ना इसको स्क्वायर करके मुझे इसका अंडर रूट हटाना पड़ेगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। 4a⁴ प्लस 9a⁴ माइनस 2ab, 2 2 4 3 12 a² r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4a का स्क्वायर और ये। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना, समझ रहे हो ना आप। हो जाए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो गया आपका 4a⁴ माइनस 4a²। ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा 9r⁴ माइनस 12 a का स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर r का स्क्वायर। a का स्क्वायर r का स्क्वायर है ये, तो इसको मैं इधर लेके चली जाती हूँ, -a² r स्क्वायर प्लस 12 ये, तो ये हो गया 9r⁴ इज इक्वल टू 8 a का स्क्वायर r का स्क्वायर, r⁴ स्क्वायर 9r का स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू, अच्छा आपको तो आर की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, आर स्क्वायर कितना जाएगा 8a² अपॉन 9, ये आ गया। लेकिन निकालना क्या है, अच्छा ये आ भी गया है ना, तो फिर से आपको पता ही है क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और उसको क्या करना है, इसमें इंस्क्राइब्ड इन मैक्सिमम है ना, तो नेगेटिव आनी चाहिए वैल्यू, आर की वैल्यू रख के। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे, ये वाला स्टेप हर क्वेश्चन में मैं आपको करा चुकी हूँ। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इट्स ऑल्टीट्यूड, हाइट बतानी है, इतनी आती है, तो आर तो निकाल दिया, हाइट निकाल के देखते हैं, हाइट। ठीक है, तो हाइट एक्चुअली में क्या थी, a प्लस ये हाइट यानी कि h क्या थी, a प्लस OA यानी कि ये OA कितना आया था यहाँ से, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यही आया था ना। तो चलो निकालते हैं, ये r स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है बहुत अच्छी सी, ये a प्लस एलसीएम ले लेते हैं, 9a का स्क्वायर माइनस 8a का स्क्वायर अपॉन 9, तो ये क्या आ गया, a का स्क्वायर अपॉन 9 जो कि किसके इक्वल होता है, a अपॉन 3 के, अंडर रूट ले लेंगे तो 3a प्लस a अपॉन 3, मतलब 4a अपॉन 3 जो हमें प्रूफ करना था, यही क्या आ गया इसकी हाइट, 4a अपॉन 3, तो हेंस प्रूव्ड। लेकिन ना कहीं पे अटक जाते हो ना कैलकुलेशंस में, ऐसा नहीं है कि घबरा जाना है, बस ध्यान से करते ही जाना है, सॉल्व तो होगा ही ना, क्वेश्चन दिया तो सॉल्व तो होना ही है। तो ऐसे नहीं कि बीच बीच में कॉन्फिडेंस लूज कर दोगी, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, करते जाओ। डिफरेंशिएशन आपने सीखा ही है अच्छे से, 8 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, तो सब कुछ इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन ही है, इक्वेशंस बनानी है, डिफरेंशिएट करना है और बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a, ऐसा कुछ, और जो सिलेंडर है उसकी लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a, रेडियस हो गया इसका a, और डायमेंशंस मान लेते हैं, हाइट और
ये तो रेडियस हो गया स्फेयर का, तो ये वाला रेडियस हम मान लेते हैं सिलेंडर का r, और ये पूरी हाइट हो गई h, ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। क्या करना है हमें, वॉल्यूम करना है मैक्सिमाइज। वॉल्यूम सिलेंडर का आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हमारी प्रॉब्लम बस इतनी सी ही है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में कर दे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैं इसको फिर से कुछ नाम दे देती हूँ, ए बी ओ सी, इनकी जरूरत नहीं नाम की। ये है एक ट्राइंगल, और ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी ओ को बनाया है, ये वाला पार्ट है आर, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखो सिमेट्रिक फिगर है ना, ये पूरा एच है तो ये h/2 हो जाएगा, और ये है ए। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक रिलेशन निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहां से हम किसकी वैल्यू रखें, देखो h है और आर स्क्वायर की रखेंगे तो इजी हो जाएगा ना, h की रखने लगे तो अंडर रूट में आएगी, प्लस h² / 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a² - h² / 4। यहां से ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो अपॉन 2 का क्या हो गया, 4। ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं और फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम, कि अगर हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है किसी फंक्शन को तो दैट फंक्शन शुड बी इन 1 वेरिएबल, क्योंकि a तो गिवन है तो a क्या है, कांस्टेंट, तो फिर सब h में हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं a² - h² / 4 इंटू एच, v इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, h पाई a का स्क्वायर माइनस ये सब मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, पाई h³ / 4, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू h। इसको करोगे, ये सब तो क्या है, इससे नहीं डरना है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो h का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1, मतलब ये आ गया पाई a² माइनस इसका क्या हो जाएगा, 3 पाई h² / 4। पुट इट इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। करते हैं, पाई a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई h² / 4, पाई से पाई कैंसिल, 4a का स्क्वायर / 3 इज इक्वल टू h का स्क्वायर, मतलब कि 2a/√3, अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर है तो इधर जाके ये किसकी वैल्यू आ गई, h की। लेकिन फिर से मैंने आपको बताना ही है एक बात, कि ये h की तो आई है, लेकिन क्या कर, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और फिर ये वैल्यू रखनी है h की, और फिर बताना है कि देखो ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, तो चलो h की वैल्यू तो ये आ गई। ये वाला आप खुद स्टेप करोगे, पूरी सारी वीडियोस मेरी देख लेना, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता ही है। ये h आ गया, r की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, तो r² इज इक्वल टू a² माइनस इसका स्क्वायर कर देती हूँ, h² यहाँ डाल देती हूँ, 4a का स्क्वायर अपॉन 3, और ये ऑलरेडी 4 है, तो r² क्या हो गया, a² माइनस a² अपॉन 3, मतलब कि 2a² अपॉन 3 आ गया r²। लेकिन हमें निकालना क्या है, फाइंड दी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या है, पाई r² h, r² भी पता चल गया हमें, जो कि है 2a² अपॉन 3, और h भी पता चल गया 2a अपॉन 3। तो ये हो गया आपका पाई 2 2 ज़ा 4, 4a³ अपॉन 3 3 ज़ा 9, ये √3 है, सॉरी, तो क्या हो गया 3√3, मतलब ये मैंने गंदा सा लिख दिया, यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिख देती हूँ, 4 पाई a³, इसको रीअरेंज करोगे तो अपॉन 3√3, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो क्या लिखोगे आगे, और a ही लिखा है, कुछ मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स में होता है। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27, assuming that the stiffness of a beam of rectangular cross section varies as the breadth and as the cube of the depth। क्या करना है, ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन लॉग का, ठीक है, इसके अंदर ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लॉग ऑफ वुड, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द ब्रेड्थ ऑफ द स्टिफनेस ऑफ
बीम दैट कैन बी कट फ्रॉम अ लॉग ऑफ डायमीटर ए। इसका डायमीटर दे रखा है ए, ये डायमीटर हो गया। ये अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टिफनेस ऑफ बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज एट द ब्रेड्थ एंड क्यूब ऑफ डेप्थ। तो अगर मैं इसकी डेप्थ हो गई ये, यानी कि डी मान लूँ इसको, और इसकी विड्थ मान लूँ बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एस मान रही हूँ मैं स्टिफनेस को उसकी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, स्टिफनेस ऑफ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वेरीज एज द ब्रेड्थ एंड एज द क्यूब ऑफ द डेप्थ। क्यूब डेप्थ की, ये डेप्थ हो गई और ये विड्थ हो गई, उसकी ब्रेड्थ हो गई। ये है पूरा आपका क्वेश्चन, बस इतनी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, वो आपको पता ही है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हो गया के। इससे डरना नहीं है, ये कांस्टेंट ही है, बी डी का क्यूब। अब बी और डी दो वेरिएबल्स हैं, एक ही में करना है, तो क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं किसी की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो हम निकाल देते हैं बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, क्योंकि डी का क्यूब भी है ना, तो बी की निकाल देते हैं। बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इसको डालते हैं यहाँ। एस इज इक्वल टू के ए स्क्वायर डी क्यूब, ठीक है। अंडर रूट में है तो क्या कर देना है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ होल स्क्वायर का चक्कर तो है नहीं कि 2ab में फिर से अंडर रूट आ जाए। तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लिख देंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एस स्क्वायर क्या आ गया, बाय द वे अगर आप ये कोई पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, मतलब और कोई मेरी वीडियो पहले नहीं देखी, तो मैं बता देती हूँ। आप एस का डिफरेंशिएशन करोगे एस स्क्वायर का, एक ही बात है, ठीक है। स्क्वायर का करने में इजी हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका के का स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट हट गया, और ये क्या बन गया, डी की पावर 6। एस स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर डी की पावर 6 ए का स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, के का स्क्वायर डी की पावर 8। डिफरेंशिएट करते हैं अब इसको, क्योंकि ये एस स्क्वायर ये डी का फंक्शन बन गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपकी मर्जी, आप इसको एस भी रहने दे सकते हो। के स्क्वायर डी की पावर 6 ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी की पावर 8। डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर 0 के इक्वल रखेंगे, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर तो ऐसे ही, डी की पावर 6 का क्या होगा, 6 डी की पावर 5 माइनस 8 के का स्क्वायर डी की पावर 7। 0 के इक्वल रख देते हैं, तो 0 के इक्वल रखोगे तो ये माइनस वाला इधर हो जाएगा प्लस, चलो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, डी का स्क्वायर बचेगा ये, तो ये आ गया 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। आपको निकालना क्या था, व्हाट मस्ट बी द ब्रेथ, ब्रेथ निकालनी है। डी आया है ये तो, अच्छा, और ये भी आया, इसके बाद फिर से नहीं भूल जाना है। फिर क्या रह गया, यहाँ पे आप एफ डबल डैश यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और उसमें फिर आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे और उसको दिखाएंगे आप नेगेटिव, कि वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा। ये वाला स्टेप हर वर्ड प्रॉब्लम में भी करना है, ठीक है। ये जो हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं ना, तो ये वाला स्टेप करना ही है, आपको दिखाना ही है, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आ रहा है वो आपको दिखाना ही है कि ऐसा कुछ आ रहा है। चलो खैर, एनीवेज ये वाला स्टेप आप खुद करेंगे। डी स्क्वायर को देखते हैं, हमें क्या चाहिए, बी पूछा है ब्रेथ, तो बस कुछ नहीं, डी स्क्वायर को इस फॉर्मूले में डालते हैं और बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ब्रेथ आ गई आपकी, ए स्क्वायर वो मैंने रब कर दिया, ए स्क्वायर डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 3a का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो गया 4a का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर अपॉन 4 में से 3 गया, a स्क्वायर अपॉन 4, तो अंडर रूट से क्या आता है, प्लस माइनस a अपॉन 2, लेकिन लेंथ ये मतलब ब्रेथ जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव वाला हो गया नेग्लेक्ट, और b की वैल्यू यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई आपकी, a/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बीच से वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो शायद से समझ नहीं आए, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लेना। स्टार्टिंग से सारी, मतलब पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से देखोगे, या फिर एटलीस्ट 12C मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स वाली स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। शो दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या करना है, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमाइज। चलो आगे, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। ऐसा कुछ कोन के अंदर सिलेंडर, तो ये क्या होगा, इसमें हम फटाफट से इसका कुछ वो मान लेते हैं डायमेंशंस। ये हो गया आपका आर, ये पूरा रेडियस कोन का कैपिटल आर से, इसको आप एच से डिनोट कर दो, स्मॉल एच से। ये सिलेंडर की हाइट हो गई और इस पूरे कोन की हाइट हम मान लेते हैं कैपिटल एच। ठीक है, अब देखो आर और एच के बीच में रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना, कितने सारे वो हो गए वेरिएबल्स, ये सब है ना। तो मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये सब मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिए ये सब, है ना। और ये आपका हो गया, मैं डायमेंशन बता देती हूँ। जो सिलेंडर है उसका रेडियस है आर, यहाँ लिख देती हूँ अलग से स्मॉल आर, और हाइट है स्मॉल एच। और जो कोन है उसका रेडियस है कैपिटल आर। और ये अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। सिमिलैरिटी प्रूफ क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, इन सारे वेरिएबल्स में रिलेशन निकालना है। इतने सारे के साथ तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल AOC, मतलब ये वाला ट्राइंगल AOC, और ट्राइंगल FEC यानी कि ये वाला, प्रूव कर सकते हो। ये खुद प्रूव कर देना कि ये जो है ये सिमिलर है। कैसे, ये वाला एंगल हो गया कॉमन, ये 90 डिग्री, तो दो एंगल सेम हो गए, तो ए से क्या प्रूव कर दोगे कि ये तीसरा तो होगा ही फिर सेम, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब ये सिमिलर हो गया तो इसका रिजल्ट क्या है, देखो जो जो चीजें गिवन है, ये गिवन है आर, गिवन है आपको ये एच पता है, ये पूरी हाइट पता है कैपिटल एच है, ये आर पता है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि सिमिलैरिटी के बाद आप प्रूफ क्या कर सकते हो, OC अपॉन EC इज इक्वल टू AO अपॉन FE। वो हमें क्या दे देगा, OC क्या है, R, कैपिटल R, रेडियस ऑफ कोन, ये है EC। EC कितना हो जाएगा, ये पूरा है R और ये वाला पूरा क्या है, स्मॉल r। तो EC क्या हो जाएगा, R माइनस R। AO ढूंढो, AO हो गया आपका H, कैपिटल H, FE, F ये रहा, E ये रहा, FEH। पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। तो इससे स्मॉल h की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ गई, R अपॉन ये इंटू कैपिटल H। हाँ, वो एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया था, ये होगा H वैल्यू यहाँ आएगी, ये आएगा, ठीक है, स्मॉल h की वैल्यू ये आएगी। स्मॉल h की वैल्यू क्यों निकाली है वो मैं बताती हूँ। अच्छा, इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। विच कैन बी स्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल कोन। गिवन कोन का मतलब है जो कोन की डायमेंशंस होंगी वो कांस्टेंट होंगी। कोन की क्या डायमेंशंस हैं, R और H, ये इनको कांस्टेंट की तरह कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कर्व्ड सरफेस एरिया में S से डिनोट कर रही हूँ, उसी को क्या करना था, मैक्सिमाइज। एक वेरिएबल, चाहे मैंने H निकाल दिया, चाहे आप स्मॉल r निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। स्मॉल r की वैल्यू निकाल के भी इसमें पुट कर सकते हो। बस हमें इक्वेशन क्या चाहिए, एक ही वेरिएबल में, r माइनस r अपॉन कैपिटल R इंटू H। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इज इक्वल टू दिस 2 पाई r अपॉन r, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, H भी है इसके साथ, माइनस 2 पाई r स्क्वायर H अपॉन r। ये r से ये r कट, ये क्या बन गया, एक बार लिख देती हूँ, 2 पाई r h माइनस 2 पाई r स्क्वायर h अपॉन r। अभी अभी तो बताया इन दोनों को कांस्टेंट लेना है, तो फिर किस बात का डरना है। एक ही वेरिएबल रह गया स्मॉल r, उसकी रेस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट। ये क्या है, कांस्टेंट है 2 पाई h, माइनस सिर्फ इस पे फोकस करना है, इसका डिफरेंशिएशन 2r, एक 2 पहले से भी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r h अपॉन r। इसको 0 के इक्वल रख देंगे और r की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, निकाल देते हैं। r कितना आ जाएगा, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2 पाई r h अपॉन r इज इक्वल टू 2 पाई h, पाई से पाई कट गया, h से h भी कट जाएगा, ये मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, r अपॉन 2। वही प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि शो दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको मैक्सिमाइज कर दिया, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट कोन। वही बताना था कि इसका जो रेडियस होगा वो इस कोन के रेडियस के हाफ होगा, और वही हमने क्या कर दिया, प्रूफ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर भी ओवर हो गया और कैलकुलस पोर्शन भी पूरा 12th क्लास का कवर हो गया।
Stay connected for other chapters. That is it for this video. Thank you so much for watching.